आज मैं आपको जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। आप जैसा सभी जानते हैं कि प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन्स से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपने देख लिया तो प्रतियोगिता कोई भी हो, क्वेश्चन एक भी इसके बाहर से आने वाला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो है बहुत यूनिक तरीके से वीडियो बनाया है। इसमें मैंने काफ़ी अपना समय भी वेस्ट किया है और काफ़ी परिश्रम के द्वारा इस वीडियो को एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। यदि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक एक बार सिस्टमेटिक आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको किसी अन्य जो है यूट्यूब चैनल पर जाके आपको विटामिन से संबंधित कोई भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी क्वेश्चन को। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि ये आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, यदि ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं इस तरीके की मास्टर वीडियो आपके लिए हमेशा बनाता रहूँ। यदि आप जो है इस तरीके की वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ, अगर आप सभी का इसमें आशीर्वाद या शुभकामना बनी रही तो मैं इसके बाद जो है इस तरीके की बहुत सारी जीव विज्ञान जो जीएस से संबंधित कोई भी जैसे जो अब तक प्रतियोगी परीक्षाएं में जितने भी आपका जो है जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बड़ी बड़ी वीडियो इसी तरीके की मास्टर वीडियो बना करके मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। तो चलिए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब ये विटामिन्स का चैप्टर है तो बात आती है कि वास्तव में विटामिन क्या है। तो देखिए विटामिन क्या है, देखिए इसमें मैं आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी दूंगा और आपको क्या करना है कि इसमें सब जो है मेरे पास इसमें मैं करीब मान के चलो कि 70-75 क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया गया है। लेकिन इसमें मैं आपको 75 के अंतर्गत मैं 100 क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला हूँ। तकरीबन ये 100 क्वेश्चन बनेगा। और लेकिन यहाँ पे हम आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, वो विकल्पी प्रश्न नहीं दिए हैं। हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो बात आती है विटामिन्स क्या है। भाई विटामिन्स क्या है, तो देखिए विटामिन्स एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक यानी विटामिन्स एक आवश्यक जो है कार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। देखिए भाई विटामिन्स क्या है, विटामिन्स एक आवश्यक कार्बनिक यौगिक होता है जो मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। यह जो है शरीर के अंदर संपूर्ण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी यह विटामिन सी होता है जो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जितनी भी उपापचयी यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उन सभी का यह जो है क्या करता है, उन सभी उपापचयी क्रियाओं का यह नियंत्रण करने का काम करता है। इसलिए विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूँकि आपको पता है कि विटामिन का जो संश्लेषण होता है यह मानव शरीर के अंदर नहीं होता है। यानी मानव शरीर के अंदर विटामिन का निर्माण स्वतः नहीं हो पाता। यानी यूं कहा जाए कि विटामिन का संश्लेषण जो है मानव शरीर के अंदर नहीं होता है, बल्कि इसे जो है बाहर से भोज्य पदार्थ के रूप में यानी खाद्य पदार्थों के रूप में हमें विटामिन को ग्रहण करना पड़ता है। एक चीज़ और है कि विटामिन हमारे शरीर को कैलोरी नहीं देते। ये विटामिन होता है ना, यह शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देता, कैलोरी नहीं देता। इस पे आगे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आया है, ये मैं बताऊंगा आपको इसी बीच में कि कौन ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसके द्वारा जो है कैलोरी का मान शून्य होता है, यानी कोई कैलोरी नहीं मिलती है लेकिन विटामिन शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो विटामिन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि शरीर की संपूर्ण उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। और साथ में जो है विटामिन का मानव शरीर के अंदर जो है संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए विटामिन को हमें भोज्य पदार्थ के रूप में लेना पड़ता है, यानी इसको हमको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, और इस विटामिन के पास
कोई कैलोरी मान नहीं होता, यानी यह विटामिन हमें ऊर्जा देने का काम नहीं करती है। तो चलिए अब सीधा, ये तो विटामिन क्या था इसके बारे में पता चला। और देखिए विटामिन की खोज, अब यहीं से प्रश्न लग जाता है कि देखिए आता है यही प्रश्न। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, मैं बार बार महत्वपूर्ण नहीं बोलूँगा, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्न हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ये आप समझ लेना कि 1 बार 2 बार 10 बार प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही मैं लेके आया हूँ, लेकिन ये आपको एकदम बिल्कुल इसमें सिस्टमेटिक मिलेगा। इस तरीके का सिस्टमेटिक आप नहीं कहीं किसी वीडियो में पाएंगे यूट्यूब चैनल पे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है आपसे वो ये है कि विटामिन शब्द के खोजकर्ता कौन थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन शब्द के जो खोजकर्ता हैं वो सी फंक हैं, यानी फंक नाम आता है, तो वो फंक महोदय थे। तो यह प्रश्न पूछा गया है। एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पे है कि जो विटामिन शब्द है यह कौन सा शब्द है। अगर कभी भी आ गया तो याद रखना है कि यह लैटिन शब्द है, यानी लैटिन भाषा का शब्द है आपका, एक चीज़ ध्यान देना है। और है विटामिन का अध्ययन जो है, अब यह सारे प्रश्न ही हैं। तो विटामिन का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उस विज्ञान का क्या नाम है। तो आप बताएंगे कि विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी विटामिन का जो अध्ययन होता है वह विटामिनोलॉजी के अंतर्गत। तो फंक ने इसका खोज किया था विटामिन का, और यह एक लैटिन शब्द है विटामिन्स, और उसके बाद जो है इसका अध्ययन विटामिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब ध्यान देना है कि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो आप पाएंगे पूरा विटामिन्स के ही बारे में है। फिर है कि विटामिन एक आवश्यक कार्बनिक यौगिक है। तो यह कई बार पूछा गया है कि विटामिन्स कैसे यौगिक होते हैं। तो ध्यान देना, विटामिन जो होता है वो हमारा एक कार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो विटामिन्स होता है यह एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो है इस जो है कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण नहीं होता, यानी विटामिन्स का संश्लेषण नहीं होता बॉडी के अंदर। इसीलिए तो विटामिन्स को हमको बाहर से लेना पड़ता है, भोज्य पदार्थ के रूप में लेना पड़ता है। ये चीज समझ में आ गया। अब कहता है विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। ये मैं चर्चा कर चुका कि विटामिन जो होता है, जो हम भोज्य पदार्थ हम लेते हैं, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, उस भोजन के अंतर्गत वो विटामिन होता है, उसी से हमारा शरीर जो है विटामिन को खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर है विटामिन शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी विटामिन का काम क्या है। तो विटामिन का बहुत बड़ा वर्क है कि बॉडी के अंदर जो जो जंतु होते हैं या जो मानव है उसके शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को नियंत्रित करने का काम, कंट्रोल करने का काम यह विटामिन करता है। ठीक है, अब देखिए बात आती है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन आप सभी जानते हैं, विटामिन को अगर हम देखें तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस तरीके से देखा जाए तो करीब करीब 1 2 3 4 5 6। वैसे तो विटामिन बहुत से मतलब फिर भी मुख्यतया हमारा विटामिन यही 6 प्रकार का होता है, और इन्हीं 6 प्रकार से आपका प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो बात खड़ी होती है कि आखिरकार विटामिन को विलेयता के आधार पे कितने भागों में बांटा गया। तो जो विटामिन है ना उसको विलेयता के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है मेरे भाई वो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। जैसे आप विटामिन बी और सी, जैसे आपका मतलब जैसे विटामिन सी का कोई भी टैबलेट हो अगर उसको आप पानी में घोलेंगे घुल जाएगा। विटामिन बी जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी का कोई भी, जैसे आप कोबाडेक्स ले लीजिए तो कोबाडेक्स हो, तो इस टैबलेट को अगर जैसे ही आप पानी में डालते हैं तो ये घुल जाए। कहने का मतलब विटामिन बी और सी एक ऐसा विटामिन होता है जो पानी में ही घुल जाता है। लेकिन अन्य इसके अलावा जो विटामिन है जैसे ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, के हुआ, ये 4 ऐसे विटामिन है ए, डी, ई के जो पानी में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है। तो बहुत बार प्रतियोगी भी सब बहुत महत्वपूर्ण तो सभी है इसमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है ये दोनों कि जल में घुलनशील 2 विटामिन कौन कौन है।
हैं BC और बसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के। तो इस तरीके से आप अभी तक मैं आपको केवल यही बता पाया कि भाई विटामिन्स क्या है, विटामिन्स का क्या शरीर के अंदर रोल होता है और ये कैसे बॉडी में कार्य करती है और विटामिन हमारा कितने प्रकार का होता है, विटामिन की खोज कैसे की गई और खोजकर्ता का नाम बताओ, और जो है विलेयता के बेस पे विटामिन को कितने भागों में बांटा गया। अब हम आपको एक एक विटामिन को कैटेगरी वाइज, जैसे मैं विटामिन A की चर्चा करूंगा, फिर B पे बात करेंगे, फिर C। तो जैसे हम लोग विटामिन A पे बात करेंगे तो कम से कम अब तक प्रतियोगी परीक्षा में जो यहाँ से 10-15 क्वेश्चन देख रहे हो आप, कम से कम यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं विटामिन A के ऊपर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, आप बहुत यूनिक वीडियो बनाए हैं भाई, तो थोड़ा कम से कम इतना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए बात विटामिन A की करते हैं। देखिए बात विटामिन A की करते हैं तो पहला जो विटामिन है, पहली बात विटामिन A, तो आप जानते हो कि जो विटामिन A है यह पहली बात तो आपको पता है कि यह जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। आप जैसे विटामिन A जो रतौंधी की गोली होती है, अगर उसको आप टैबलेट को पानी में डाल दें, कितना दिनों के बाद देखेंगे वो वैसे ही थक्का बना रहेगा, जस का तस रहे, कारण कि वो पानी में घुलने वाला विटामिन नहीं है। तो पहली बात तो ध्यान दो, विटामिन A जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कई देखो सभी विटामिनों का रासायनिक नाम अब तक बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप सभी का रासायनिक नाम आपको अच्छे से याद करना होगा। एक काम करें आप कि आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, चूंकि ये मास्टर वीडियो है, अगर इसको हम ऑप्शनल बनाते तो शायद 20 क्वेश्चन पढ़ा पाते, 25 क्वेश्चन एक वीडियो में। लेकिन मैंने मास्टर वीडियो बनाने का यही मतलब होता है कि आप वीडियो को सुनते रहें, समझते रहें और कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और नोट खुद से बना लें। ठीक है, तो चलिए इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, रासायनिक नाम रेटिनाल। और विटामिन A की कमी से होने वाला रोग तो आप सभी जानते हैं, विटामिन A की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा स्रोत की, भाई यह किन किन स्रोतों में, तो बहुत सारे स्रोत हैं। वैसे आप देख रहे हो गाजर, हरे पत्तेदार सब्जी, मछली, यकृत, दूध, अंडा, सोआन, बहुत सारे स्रोत हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन A पाया जाता है। जैसे आप जानते हैं गाजर, एक चीज़ और ध्यान देना है आप ये बात एक मैसेज टाइप का है कि प्रकृति में जो चीज़ें जिस आकार में है, जिस शेप में है, उस अंग के लिए कारगर होती हैं। जैसे ही गाजर को आप काटते हैं तो वो देखते हैं ना, उसमें राउंड राउंड टाइप का होता है, तो मतलब जैसे हमारी आँख होती है, आँख के जैसे ऐसे ऐसे बलय होते हैं, उसी तरीके से गाजर में भी आप देखेंगे राउंड है। अभी आप लहसुन को देख लो तो लहसुन जो है लीवर के आकार का होता है, अगर आप लहसुन का सेवन ज़्यादा करते हैं तो लीवर आपका बेस्ट रहता है। जैसे आप करेले का सेवन करते हैं तो जैसे पैंक्रियाज आपका होता है। शुमान बहुत सारे प्रकृति ने ऐसे तमाम फल एवं सब्जियां हमें प्रदत्त की हैं कि जो बिल्कुल जो है हमारे शरीर के अंगों के साइज के हिसाब से हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग की आकृति, वैसे उन फ्रूट एवं सब्जियों की आकृति, यदि उनका आप सेवन करते रहे तो वो आपको उस अंग के लिए कारगर होते हैं। खैर ठीक है, ये तो ऐसे ही था। अब चलो बात कर लेते हैं जबरदस्त, कहता है एंटी कैंसर विटामिन। ये इतना यूनिक क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, जरा समझो। ये तो सभी को पता है भाई, विटामिन A हो गया, रासायनिक नाम रेटिनाल हो गया, विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, स्रोत सभी जानते हैं। अब जरा ये देखो कि विटामिन A को आपको एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, यानी आप पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा गया है, जाता नहीं है, गया है कि किस जो है विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे विटामिन A। और देखो बात करो आप, फिर यहाँ कह रहा है कि रोग प्रतिरोधक विटामिन, यह भी पूछा जाता है, पूछा गया है कि कौन ऐसा विटामिन है जिसे रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। अगर ये बॉडी में मौजूद है तो रोग आप जो है रोग प्रतिरोधक का काम करता है। तो एंटी कैंसर विटामिन जो है विटामिन A को कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी A को भी कहा जाता है। तो रोग प्रतिरोधक विटामिन का नाम आएगा तो भी A को टिक मारेंगे। एंटी कैंसर विटामिन कौन है तो भी A को टिक मारेंगे। जहां कैरोटीन से विटामिन का संश्लेषण होता है, यानी आपको पता है कि
कैरोटीन, जैसे कैरोटीन जो है से विटामिन का संश्लेषण होता है। देखिए आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है किसी भी विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे विटामिन हैं जिसका थोड़ा बहुत हमारी बॉडी संश्लेषण करती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो गाजर में जैसे कैरोटीन पाया जाता है, मान लीजिए गाजर है या कोई भी, जैसे जो विटामिन ए में जहाँ कैरोटीन से, जैसे जब ये बॉडी में जाता है तो कैरोटीन का काम करता है, कैरोटीन, तो कैरोटीन से विटामिन का संश्लेषण होता है। कहाँ होता है? यकृत में। ये कई बार पूछा गया है कि, या ऐसे भी पूछ सकता है कि किस विटामिन का संश्लेषण होता है यकृत में, तो आप बताएंगे ए का। विटामिन ए का संश्लेषण हमारे बॉडी के यकृत में होता है। ठीक है। कहते हैं मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाला, भी बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन ऐसा विटामिन है जो शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। तो अब मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाला विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। ठीक है। और एंटी इन्फेक्शन विटामिन, कहता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है, यानी कौन ऐसा विटामिन है जो इन्फेक्शन को मारने का काम करते हैं, यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी विटामिन ए को ही कहा जाता है। रतौंधी किस कारण से होता है? तो देखिए अब रतौंधी की जो बीमारी होती है वो आप सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से होती है, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि रतौंधी किस कारण से होती है। तो देखिए आपको पता है कि मानव नेत्र के अंदर दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक क्षण कोशिका, एक शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिकाओं में जब खराबी आ जाती है तो हमारी आंख में रतौंधी नामक बीमारी का जन्म होता है। यानी रतौंधी किस कारण से होता है? तो शंकु कोशिकाओं की खराबी के कारण से होता है। बहुत सारे ऑप्शन होंगे लेकिन आप कहेंगे शंकु कोशिका की खराबी कारण। और किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप मारेंगे विटामिन ए की कमी से। अब देखिए जो गोल्डन राइस है, जो गोल्डन राइस होता है, जो गोल्डन चावल होता है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें जो मैंने यहाँ पे करीब 7-8 क्वेश्चन जो आपको मैंने यहाँ पे निकाल के बताए, उसमें 4-5 ऐसे हैं जो आप सभी को पता है भाई, विटामिन ए से होने वाला रोग, इसके स्रोत क्या हैं, इसकी कमी से होने वाली बीमारी। लेकिन जैसा कि आपने देखा एंटी कैंसर, रोग प्रतिरोधक विटामिन और संक्रमण रोकने वाला विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ये सारे नाम, यानी एंटी इन्फेक्शन कहे, चाहे रोग प्रतिरोधक कहे, चाहे एंटी कैंसर कहे, चाहे संक्रमण रोकने वाला विटामिन कहे, ये सब नाम आएगा तो आप किसको टिक मारना है? विटामिन ए को। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं विटामिन बी, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी थोड़ा टेक्निकल भी है, तो इसको मैंने बड़ा सिस्टमेटिक इस पर काम किया हो। एक चीज़ और देखो, यहाँ ऊपर लिखा गया हमारे भोजन में संरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। देखिए कभी परीक्षा में आ जाए कि हमारे भोजन में जो संरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है, यानी जो रक्षा करने वाला भोज्य पदार्थ है, आप देखते हैं ना, ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ, शरीर की रक्षा करने वाला या रोगों से लड़ने वाला भोज्य पदार्थ, तो वही बात बोला, हमारे भोजन में संरक्षात्मक भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, वो विटामिन होता है और साथ में मिनरल्स होते हैं, यानी खनिज लवण। विटामिन एवं खनिज लवण ये हमारे ये ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो रक्षात्मक, संरक्षात्मक का काम, यानी बॉडी के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को डेवलप करते हैं। आइए विटामिन बी पे बात करते हैं। विटामिन बी को सामूहिक रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी को सामूहिक रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है, ये बार बार पूछा जाता है। विटामिन बी का जनरली रासायनिक नाम आएगा तो थायमीन मारेंगे, और विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग आएगा तो बेरी पता है आपको, सब जानते हैं। फिर अब जरा देखो विटामिन बी के कई प्रकारों में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ देखिए खास करके जो प्रमुख प्रकार हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनको मैंने नोट कर दिया। जैसे देखो अब विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12। तो देखिए अब यहाँ पर जो मैंने क्या किया, इस विटामिन का नाम लिखा है, इसका फिर रासायनिक नाम क्या है, फिर इसकी कमी से होने वाला रोग। जैसे विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। हालांकि मैंने बताया कि टोटल विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या विटामिन बी का रासायनिक नाम, अगर सिर्फ विटामिन बी का रासायनिक नाम आएगा तो थायमीन मारेंगे, और जो है कमी से होने वाली बीमारी बेरी मारेंगे। लेकिन अगर B1 आ जाता है तो वहाँ उसका भी रासायनिक नाम थायमीन ही होता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम क्या होता है? बेरी। अब बात कर लेते हैं आगे।
अब दूसरा है B2। तो B2 को देखिए ना, राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो किलोसिस है। तो किलोसिस की बीमारी होती है और रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। अब B3 की बात कर लो, तो B3 को कहा जाता है नियासिन, इसका रासायनिक नाम नियासिन है, और ये बहुत ज़बरदस्त है, विटामिन B3 की कमी से होने वाली बीमारी पूछता है, जिसका नाम है पेलाग्रा यानी मानसिक विकार। ये बीमारी का नाम है या पिलाग्रा के नाम से या पेलाग्रा के नाम से जानी जाती है। तो यह एक मानसिक बीमारी है, यानी यह एक मस्तिष्क की कमजोरी को दर्शाता है, पिलाग्रा नामक बीमारी। ठीक है। अब B6 की बात कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। B6 का नाम है B6 विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से एनीमिया, अगर आपकी बॉडी में B6 की कमी हो गई है तो आपके अंदर जो है रक्ताल्पता की कमी होगी, रक्त की क्षीणता आएगी, यानी आप एनीमिया के शिकार होंगे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि B6 की कमी से, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं और बीमारी एनीमिया, खून की कमी। आगे B7, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, कि भाई B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। यानी विटामिन B के अंदर यदि B कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर B7 रहेगा तो इसका मतलब बायोटीन है, उसका रासायनिक नाम बायोटीन, B7 बायोटीन, ऐसे भी याद रखेंगे आप, B7 बायोटीन। लेकिन इसमें होता क्या है, इसकी कमी से त्वचा रोग हो जाता है, यानी स्किन संबंधित बीमारियां होती हैं। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विटामिन को H विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कौन ऐसा विटामिन है जिसे H विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, तो उस विटामिन का नाम आप बताएंगे B7 यानी बायोटीन को जो है विटामिन H के भी नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं B9 का जो रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। आपको पता है कि आयरन जो होता है उसमें फोलिक अम्ल ही होता है। तो B9 कितना महत्वपूर्ण, आप देख रहे हैं कि B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। और ये क्या कर रहा है, जरा आप देखो, ये RBC, ये अगर ये आपकी बॉडी में इसकी कमी हो गई B9 की, तो जो है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स में कमी आ जाएगी। ठीक है, RBC की कमी को दर्शाता है। अब B12 की बात करते हैं कि B6 हुआ, B7 हुआ, B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B12 का रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है, जिसे कहते हैं साइनोकोबालमीन, यानी साइनोकोबालमीन के नाम से जाना जाता है, यानी साइनोकोबालमीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन नाम आएगा। तो B12 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, और साथ में जो है RBC का निर्माण भी घट जाता है, यानी RBC की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, इसका मतलब आपकी बॉडी में B12 अच्छे से नहीं है, B6 अच्छे से नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जरा ध्यान दो आप, ये बीमारी है पिलाग्रा की, जो मानसिक विकार है। तो B3 की कमी से पिलाग्रा हो जाएगा, B6 की कमी से एनीमिया हो जाएगी, जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ये नाम कई बार पूछा गया, B6 का रासायनिक नाम, B7 का रासायनिक नाम, B9। तो ये मैं अच्छे से आपको क्लियर करा दिया। तो ये तो रहा, अभी आपने देखा कि जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, इसके अंतर्गत आने वाले जो इसके विभिन्न प्रकार हैं, इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले डिजीज का नाम यहाँ स्पष्ट रूप से मैंने चर्चा की। अब देखिए कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विटामिन B से संबंधित है। आइए बात करते हैं। तो कह रहा है कि किस विटामिन में नाइट्रोजन का तत्व होता है। ध्यान देना, अगर कभी परीक्षा में आ जाए कि कौन ऐसा भी विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन का तत्व मौजूद होता है, तो आप बताने का काम करेंगे विटामिन B। कहता है थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, यह पूछा गया है कि कौन ऐसा इसमें फ्रूट दे देगा या फल दे देगा। तो कहेगा कि निम्नलिखित में से किसमें थायमीन का स्रोत सबसे ज़्यादा है। तो काजू में जो है ना, थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। जो काजू है वो थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आगे बात कर लेते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स को किस रूप में कार्य, देखिए जो हमारा अब आता है परीक्षा में कि कौन ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम का काम करता है, तो आप बताएंगे विटामिन B कॉम्प्लेक्स, यानी जो विटामिन B होता है वह सह एंजाइम का काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो एंजाइम का भी काम करता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम का काम करता है, तो आप बताएंगे हमारा जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, यानी जो विटामिन B है, यह सह एंजाइम का काम करता है। आगे बात करते हैं रक्त क्षीणता की कमी। देखिए अगर किसी व्यक्ति के
शरीर में रक्त क्षीणता की कमी यानी खून की कमी है, तो वो क्या होता है, रक्त क्षीणता की जो कमी होती है वो B6 एवं B12 की वजह से होती है, B6 एवं B12। ठीक है, तो या वहाँ पर भी मैंने चर्चा कर दिया था इसका। अब देखिए बहुत ज़्यादा यह भी पूछा गया है कि किस विटामिन का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। देखिए कैंसर के उपचार में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में जो है विटामिन जो है आप देख लो, विटामिन B का हम प्रयोग कैंसर के उपचार में भी करते हैं। याद रखना, विटामिन B का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखिए एक चीज़ ध्यान दो, जितने यहाँ पे मैं प्रश्न नोट किया हूँ, जो भी चीज़ें, इसमें एक एक बार नहीं 10 बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इसके बाहर से कुछ नहीं विटामिन में आने वाला है, बस आप ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, कॉपी पेन लेके नोट करते जाइए। ठीक है नहीं, और आप इतना जितना मैं क्वेश्चन एक वीडियो में लेके आया हूँ, ये एक वीडियो में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने NCERT की बुकों से बहुत सारी कई बुकों से कंसल्ट करके मेहनत करके कोशिश करके तो ये वीडियो बनाया है। ठीक है, ये किसी की कॉपी नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना अब ध्यान दो, अब किस विटामिन का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, तो हो गया विटामिन B का प्रयोग करते हैं हम। बालों का गिरना, एक कई बार आता है कि भाई बालों का गिरना जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो B7 मारेंगे। जो बाल असमय झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों का असमय जो झड़ना होता है ना, ये B7 की वजह से होता है। और एक चीज़ ध्यान देना कि यह भी प्रश्न पूछा है कि बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो बालों का सफ़ेद होना है वो B6 एवं B12। आप देख रहे थे कि B6 एवं B12 की वजह से रक्ताल्पता की भी कमी हो जाती है, खून की भी कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। और अगर B6 B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा बॉडी में कम हो गई तो बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं, असमय सफ़ेद होगा। तो बालों को सफ़ेद होना B6 B12 की वजह से, बालों का गिरना B7 की कमी से। और कौन सा विटामिन का प्रयोग कैंसर उपचार में करते हैं, तो विटामिन B का। अब देखो पालिश चावल खाने से कौन सी बीमारी शरीर में हो सकती है, तो पालिश का चावल खाने से, ऐसा चावल जिसपे पालिश लगी होती है, तो पालिश युक्त चावल खाने से जो है आपके शरीर में जो है बेरी नामक विटामिन हो जाएगी। यानी जो विटामिन B की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है, वो बीमारी पालिश युक्त चावल खाने से आपको हो जाएगी। विटामिन B का अन्य नाम, तो अगर कभी विटामिन B का अन्य नाम पूछे कि विटामिन B का अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे राइबोफ्लेविन। यानी विटामिन B को राइबोफ्लेविन के भी नाम से जाना जाता है। वैसे तो विटामिन B का रासायनिक नाम थाइमीन है और थाइमीन है, लेकिन इसी को आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, और इसलिए कह रहा है कि विटामिन B को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ये सब विटामिन B के अंतर्गत आने वाले हैं, तो ये सब विटामिन के नाम ही तो होंगे। लेकिन राइबोफ्लेविन विटामिन B का अन्य नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी का जन्म होता है। अब आइए बात करते हैं विटामिन C का, तीसरा विटामिन। तो आप सभी को पता है कि विटामिन C की जो कमी से आप जान, पहले तो इसका रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा, यही नाम पूछा जाए, क्वेश्चन है अब तक परीक्षा में बहुत ज़्यादा कि विटामिन C का रासायनिक नाम बताइए, तो इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन C का, अब देखो एक चीज़ ध्यान दो आप, अब देखिए आपसे पूछेगा विटामिन C का सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो यह भी प्रश्न कई बार आया। पहली बात तो जान लो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन C की कमी से जो होने वाला रोग होता है, आप देखो ना चलिए एक तरफ से आप देख लो आराम से, तो यहाँ से हम चलते हैं, फिर एक तरफ यहाँ से आप देख लो, तो ये ठीक है। चलो तो रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कर्बिक अम्ल हो गया। और आप देख रहे हैं कि विटामिन, पहली बार हम लोग बात कर रहे थे विटामिन C की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन C की कमी से होने वाला, C से आपको पता है कि एस्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एस्कर्वी। अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि विटामिन C का सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो विटामिन C का सर्वाधिक स्रोत आंवला है। आता है, कई बार आया है क्वेश्चन कि विटामिन C का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्रोत वाला कौन सा जो है खाद्य पदार्थ है, तो आंवला। आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन C होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं विटामिन C से संबंधित। और विटामिन C की कमी से घाव नहीं भरता है, यानी कौन ऐसा विटामिन है जो घाव भरने का काम करता है, पूछा गया है, तो आप विटामिन C मारेंगे। या किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरता है, तो आप बताएंगे विटामिन C। घाव का न भरना विटामिन C की कमी, और घाव भरने वाला विटामिन कहे तो विटामिन C। ठीक है, विटामिन C की कमी से जनन क्षमता भी कम हो जाती है, यानी विटामिन C की अगर आपके बॉडी में कमी है तो जनन क्षमता भी आपकी क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर मसूड़ों से खून आना जो है विटामिन C की कमी से होता है।
मूत्र में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? जो मूत्र होता है, जो पेशाब होता है, उसमें सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो सर्वाधिक विटामिन जो है सी पाया जाता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन क्या है? सी है। और आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन, यानी कौन ऐसा विटामिन है जो रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक होता है? तो आरबीसी के निर्माण में जो हेल्पफुल विटामिन है, जो सहायक विटामिन है, वो आपका जो है विटामिन सी है। तो आरबीसी में सहायक विटामिन विटामिन सी है, घाव भरने वाला विटामिन सी है, और जो है आपने देखा जनन क्षमता में विटामिन सी की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, मसूड़ों में खून आने लगेगा। और एक चीज़ ध्यान देना, विटामिन, एक चीज़ तो ये छूट गया कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अगर शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है तो आपके बॉडी में जो है विटामिन सी अति आवश्यक है। आप देखें कि इस कोविड काल में बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टरों ने विटामिन सी लेने की बात कही थी, इसलिए सब्जी आपके बॉडी में अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी है तो आपकी बॉडी रोग से लड़ने की क्षमता रखती है। इसका मतलब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। मजबूत करेगा कौन विटामिन? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा विटामिन सी, घाव को भरेगा। ये सारी बातें हो गई। अब एक चीज़ प्रश्न यहाँ पे आया है कि जैसे कटी हुई सब्जियाँ हैं, हमारी माताएं बहनें पहले सब्जियों को क्या करती हैं? काट लेती हैं, तो उसके बाद धुलने का काम करती हैं। तो सब्जियों को काट करके यदि पानी में धोया जाएगा तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक नुकसान विटामिन सी का होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। विटामिन सी का स्रोत आप सभी को पता है कि विटामिन सी का जो स्रोत होता है, देखिए विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो आपके जितना भी देख रहे हैं कि जो भी खट्टे फल हैं, जिनमें आप देखते हैं कि जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, इन सारे फ्रूटों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। ये आप सभी जानते हैं हालांकि, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, सी से स्कर्वी। अब देखिए बात आती है विटामिन डी की करते हैं। अब देखिए विटामिन डी पे चलेगा हम लोग। तो विटामिन डी के बारे में ज़रा ध्यान दें। पहली बात तो विटामिन डी का रासायनिक नाम भी बहुत बार पूछा गया है। आपने सी का देख लिया, एस्कर्बिक। डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। यानी आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। और दूसरी चीज़ ज़रा ध्यान देंगे, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो सूखा रोग होता है, ठीक है। स्रोत क्या है? पहली बात आपको पता है कि सनलाइट जो होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें जो है विटामिन डी पाया जाता है। सुबह की जो सूर्य की रोशनी होती है, सुबह की, आप सभी को पता है, शरीर के लिए, बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, ठीक है। तो इसका सूर्य का प्रकाश भी है इसका एक स्रोत, और बाकी मक्खन, घी, अंडा, तेल आदि। अब देखिए किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम का स्तर बनाए रखने वाला विटामिन, देखिए सनशाइन विटामिन, सन माने सूरज, सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन डी को। और कह रहा है कि कैल्शियम का स्तर बनाए रखने वाला विटामिन वो विटामिन डी होता है। आपको पता है कि विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम का स्तर अगर बॉडी में बनाए रखने वाला कोई अगर विटामिन है तो विटामिन डी है। बच्चों की हड्डियों का मुड़ना, जैसे कोई बच्चा है उसकी हड्डियां कमजोर हैं, मुड़ जा रहे हैं, इसका मतलब कि विटामिन डी की बच्चे में कमी है, ठीक है। फिर मछली के तेल में पाया जाने वाला विटामिन, जो मछली का तेल होता है, मछली के तेल में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। ये जितने प्रश्नों पे मैं बात कर रहा हूँ सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें ऐसा एक भी प्रश्न नहीं जिस पर मैं बात कर रहा हूँ वो न पूछे गए हों। मछली के तेल में पाया जाने वाला विटामिन तो विटामिन डी हो गया। कहता है किस विटामिन की कमी से वयस्कों में, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से वयस्कों में ऑस्टियो शब्द भी हो सकता है, ओस्टियोमलेशिया या ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी जो है पाई जाती है। यानी किस विटामिन की कमी से जो है वयस्क लोगों में, बड़े लोगों में, जो वयस्क लोग होते हैं उनमें यह बीमारी देखने को मिलती है। तो कौन सी विटामिन की कमी से ओस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है? तो विटामिन डी। अगर शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है तो वयस्क लोगों में जो है ओस्टियो या ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी पाई जाती है। इस बीमारी में क्या होता है? हड्डियां जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। कहता है सीलियक रोग
उत्पन्न होता है, जो सीलियक रोग, बार बार जैसे यह भी पूछा गया प्रश्न है कि सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो जो सीलियक रोग होता है यह विटामिन डी की कमी से होता है। इस सीलियक रोग में भी क्या होता है कि हड्डियां ही शरीर की कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। हालांकि आप देखिए रिकेट्स यानी बच्चों, अगर बच्चे लोग हैं तो बच्चों में जो है विटामिन डी की कमी से आपका जो है रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपने देखा विटामिन डी, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल सूखा रोग होता है। इसे सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम का स्तर बनाए रखती है। अगर हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मुड़ रही हैं, इसका मतलब विटामिन डी की कमी है। और एक बहुत ज़्यादा जो छूट रहा था वो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छूट रहा था। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, यानी कौन ऐसा विटामिन है जो हार्मोन का काम करता है? तो कौन ऐसा विटामिन है जो हार्मोन का काम करता है? विटामिन डी। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं बता चुका हूँ कि कौन ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम का काम करता है, तो मैं उसकी चर्चा कर चुका हूँ। वो विटामिन आपका सह एंजाइम का काम करने वाला विटामिन देखिए यहाँ पे होगा, विटामिन बी है ना, संश्लेषण वाला बताए थे, तो इसमें मैं चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पे होगा कहीं सह एंजाइम का काम करता है, विटामिन बी को ही बताया गया था। हाँ सॉरी देखिए ये है विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सह एंजाइम का काम। तो कौन ऐसा विटामिन है जिसे सह एंजाइम कहा जाता है? तो विटामिन बी को सह एंजाइम का काम करता है, विटामिन बी सह एंजाइम का काम करता है। और कौन ऐसा विटामिन होता है जिसे हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न काफ़ी यूनिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। सह एंजाइम विटामिन बी और हार्मोन एंजाइम मतलब हार्मोन विटामिन कौन है, यानी विटामिन डी को हार्मोन, यानी किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो कौन ऐसा विटामिन है जो हार्मोन कहा जाएगा? विटामिन डी। चलो हो गया। अब बात कर लेते हैं विटामिन ई की, बात कर लेते हैं। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आप सभी जानते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, ये कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले आप सभी विटामिनों का रासायनिक नाम आपको हर हाल में तैयार रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो विटामिन ई की कमी से जो होने वाला रोग होता है, यानी विटामिन ई की कमी से आप सभी को पता है कि विटामिन ई की कमी से नपुंसकता एवं बाझपनता नामक बीमारी का जन्म होता है। और इसे अच्छा ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि विटामिन ई की, जैसे विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता एवं बाझपनता की बीमारी होती है। अब एक प्रश्न आता है जो बहुत बार पूछा गया है कि किस विटामिन को प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो जो प्रजनन नामक विटामिन से है, यानी कौन सा विटामिन है जिसे प्रजनन विटामिन कहा जाता है? तो प्रजनन विटामिन के नाम से विटामिन ई को जाना जाता है। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। और कौन ऐसा विटामिन है जिसे सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कौन ऐसा विटामिन है जिसे सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं? तो सौंदर्य विटामिन के नाम से आपका जाना जाता है विटामिन ई। प्रजनन विटामिन कहेगा तो भी विटामिन ई मारेंगे, सौंदर्य जो है मतलब सौंदर्य विटामिन का नाम आएगा तो सौंदर्य विटामिन भी कहेगा तो भी विटामिन ई को मारेंगे। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग नपुंसकता एवं बाझपनता, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। तो ये अब तक। और एक चीज़ और है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर दे, यानी कौन ऐसा विटामिन है जो शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक जो रसायन होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है? तो शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करने का काम आपका क्या करता है? विटामिन ई करता है। तो ये सारा रहा विटामिन ई से संबंधित, यानी सौंदर्य विटामिन, ठीक है, और जो है आपका प्रजनन विटामिन या आ जाए, या शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले जो रसायन, हानिकारक रसायन है उसको नष्ट करने वाला विटामिन, तो विटामिन ई। अब लास्ट में बचता है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन होता है, या इसे कहीं कहीं क्विनोन भी दे देगा, यानी विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है या क्विनोन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी कमी से आपको पता है कि विटामिन के का मुख्य काम होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने में जैसे कहीं कट जाता है तो जैसे कट जाने के बाद ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो रक्त का थक्का जमाने का काम यही जो है विटामिन करता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और यह विटामिन, अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, यह विटामिन रक्त
रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। के की भूमिका प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण में होती है। यानी के क्या करता है, के नामक जो विटामिन होता है वो प्रोथ्राम्बिन बनाने का काम करता है, और यह प्रोथ्राम्बिन ही जाकर के ब्लड के अंदर क्लाट बना देता है, थक्का बना देता है, ताकि जाला बना देता है और ब्लड वहाँ पे जाके रुक जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन का नाम बताना होगा तो विटामिन के बताएंगे। ठीक है, प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण किस विटामिन से होता है तो आप बताएंगे के की वजह से। इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो फिलोक्विनोन हो जाएगा या क्विनोन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है ये पूरा विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने जिस तरीके से देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से मैंने जो क्वेश्चन को लिया हुआ है, और इसके बाहर आप ध्यान रखें कि यदि आप इसका सही से जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लें और कॉपी पेन ले करके इसको अच्छे से इसका नोट बना लें, और नोट बनाने के बाद आप इसको तैयार कर लें। जब भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएँ तो आपको बस एक बार इसको देख लेना है, फिर इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। तो ये वीडियो भी आप अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप यूनिक वीडियो बोलने पर मजबूर होंगे। तो अब जो है इस तरीके से हमारा ये जो है वीडियो जो टॉपिक था ये ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का काम करें, लाइक करने का काम करें, और सब्सक्राइब खुद करें और करवाने का भी काम करें। ठीक है, ताकि जो है मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं इस तरीके की आपको जो है यूनिक वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।